हाँ तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं नेक्स्ट क्लास। पिछले क्लास में हमने जाना था कि अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है और शब्दों में से अंकों में कैसे लिखा जाता है। तो आशा है कि आप सीख पाए होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान निकालने के लिए सीखते हैं। तो आपका हेडिंग होगा आज का स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान तथा अंकित मान या जातीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान तथा अंकित मान या जातीय मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। फिर इसका अनुप्रयोग कैसे करना है उसको हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूज हो रहा है, तो आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम जानते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान लिख डैश हेडिंग देंगे, डैश देंगे और लिखेंगे किसी संख्या में किसी अंक, किसी खास अंक, किसी संख्या में किसी खास अंक का स्थानीय मान, स्थानीय मान वह मान होता है जो उस अंक पर संख्या के दाहिने तरफ के जितने अंक शून्य देने से बनता है, शून्य देने से बनता है। किसी संख्या में किसी खास अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो उस अंक पर संख्या के दाहिने तरफ के जितने अंक होते हैं शून्य देने से बनता है। एग्जाम्पल लीजिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहेगा 5 4 3 8 9 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो क्या लिखेंगे इसमें? सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 4 3 8 9 लिख दिया ना, में 3 का स्थानीय मान, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 3 का स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिख दीजिए। 3 क्या करना है आपको? लिख देना। 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 3 पहले लिख दीजिए। इसके दाहिने तरफ देखिए क्या अंक बचा हुआ है, 1 2, आप 2 0 बैठा दीजिए, आपका स्थानीय मान हो गया। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 नंबर में जैसे रहेगा 5 2 0 8 3 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें। क्या होगा? तो 5 सॉल्यूशन में होगा 5 2 0 8 3 में किसका पूछ रहा है? 8 का ना, 8 को ऐसे कर दीजिए और लिख दीजिए 8 का स्थानीय मान 8 दे दीजिए। अब देखिए ध्यान से, 8 के इस तरफ कितना जीरो है? जीरो देखते हैं। 8 के दाहिने तरफ यानी इस तरफ कितना अंक है? सिर्फ 1 है, तो क्या 0 देना है आपको? 1 0 देना है। आपने यहाँ देखा था 3 के इधर कितना जीरो अंक है? 2, तो यहाँ 2 0 दिए। 8 के इधर कितना अंक है? 1 0 दिए। और ये और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
में 9 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 9 का स्थानीय मान ज्ञात करें। इसमें देखिए बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन। किसका निकालना है? 9 का स्थानीय मान। तो लिखेंगे 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। तो 9 लिख दीजिए। 9 के इधर कितना अंक है? एगो है ना, एगो 0 दे दीजिए। सवाल है कुछ मन में? नहीं है? देखिए मैं ला देता हूँ। 9 है ना, तो 9 लिख दिए, एगो अंक है तो एगो 0 दे दिए। अब कहिएगा सर एगो और 9 है। क्या 9 है? एगो और है। तो आराम से इसको भी ऐसे करिए। 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा? 9 लिख दीजिए। इन 9 से गिनिए इधर क्या अंक है? 1 2 3 4 5, तो 5 0 दे दीजिए। आपका हो गया ना? कितना इजी था, तो घबराना नहीं है। जैसे क्वेश्चन रहेगा जिसमें जिसका स्थानीय मान पूछेगा वो अंक लिख करके उसके दाहिने तरफ देखेंगे कि कितना अंक है, उतना 0 बैठा देंगे, स्थानीय मान निकल जाएगा। हाँ, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब 2 अंक रह जाएगा तब क्या करेंगे। तो पहला जैसे 9 है तो 9 का स्थानीय मान 9 लिख के 1 अंक है तो एगो 0 दे दिया। अब इस 9 का मान स्थानीय निकालना है तो 9 लिख करके 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0 दे देंगे। और कभी कभी क्वेश्चन हम ऐसे भी पूछता है कि दोनों 9 के स्थानीय मान में अंतर कितना का है, तो पहले दोनों का स्थानीय मान निकालना है, फिर लिखेंगे नीचे में अंतर, इसमें इसको घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बताए थे, इसका और अनुप्रयोग हम बाद में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ ज्ञात करना है स्थानीय मान और जातीय मान। लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूँ कभी कभी अंतर पूछ देता है तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों का स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे और नीचे हम लिखेंगे अंतर बराबर, पहला मान से दूसरा को घटा देंगे। कभी कभी इसमें और इसमें अंतर पूछता है। ठीक है, तो वो भी अभी सिखाएंगे आपको आगे। तो आपको आशा है कि ये आप स्थानीय मान सीख गए होंगे। तो वीडियो को आप पॉज करिए, क्लिक करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे। ये मेरा क्या था? स्थानीय मान। अब क्या पढ़ेंगे? अंकित मान या जातीय मान। ठीक है, अंकित मान या जातीय मान। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। किसी संख्या में किसी खास अंक का जातीय या अंकित मान वही खास, ये वही लिखा हुआ है, वही खास अंक होता है, वही खास अंक होता है। समझिए, आपका क्वेश्चन रहेगा 5 4 3 में 4 का अंकित मान कितना है? 4 का अंकित मान कितना है? 5 4 3 8 में अंकित मान 4 का पूछ रहा है ना, तो बहुत इजी है। क्या लिखेंगे? 4 का अंकित मान, सॉल्यूशन 5 4 3 8 में 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान किसका पूछ रहा है? 4 का, वही 4 आंसर हो जाएगा। जिसका अंकित मान पूछेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर में 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान कितना है? अंकित मान कितना है? 5 9 5 3 8 7 में 3 का अंकित मान
कितना है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में 9 5 3 8 7 में किसका पूछ रहा है, 3 का ना, 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान या जातीय मान, एक ही चीज है दोनों, जातीय मान किसका पूछ रहा है, 3 का, वही हो जाएगा 3। तो ये तो बहुत ईजी था ना, यानी आपने सीख गया किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान या अंकित मान निकालना है तो वही उसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन रहेगा एक और लिख देते हैं, जैसे रहेगा 5 3 8 5 6 में 8 का अंकित मान, 8 का अंकित मान, तो आप ही बताइए 8 का अंकित मान कितना होगा, 8 का पूछ रहा है ना, तो वही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आप सीख गए होंगे स्थानीय मान और अंकित मान। इसमें एक और क्वेश्चन बढ़ा कर लिखते हैं, वो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और सीखना भी आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो समझिए, क्वेश्चन कहेगा 9 5 3 8 6 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर कितना है, अंतर कितना है, समझिए 9 5 3 8 6 में 5 का स्थानीय मान पहले निकालिए, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान आपको पता है ना, 5 का पूछ रहा है तो पहले क्या देंगे, 5 1 2 3 को 0 देंगे। आपको पहले बता चुके हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, तो उस अंक को लिख देंगे और जितना दाहिने तरफ होगा अंक उतना 0 देंगे। तो 5 के बाद क्या वो अंक है 1 2 3, तो 3 को 0 दे दिए। और किसका पूछ रहा है, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रहा है ना, 5 का अंकित मान लिखिए, अंकित मान तो कितना आएगा 5 आ गया ना। अंतर ज्ञात करना है तो अंतर ज्ञात करिए। अंतर मीन्स क्या होता है, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना, घटाइए। 0 में 5 घटेगा नहीं, पैसा लेकर के 0 में 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी 9 और ये पैसा सबको दिया था ना तो 4। ठीक है, तो आपका ये क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखे होंगे। आप चैप्टर वाइज एक तरफ से आप देखते जाइए। अब वीडियो देखिए आएगा कहाँ से, तो समझिए ध्यान से। आप जब मेरे चैनल को लिखल जहाँ पर होगा आपको बीरू स्टडी अड्डा, इसको उंगली से टच करेंगे, तो इसको टच जब करिएगा तो आपको क्या खुलेगा, आपको खुल जाएगा वीडियोज, प्लेलिस्ट, और भी कुछ कुछ खुल जाएगा, और भी कुछ कुछ आएगा ऊपर में। तो आप प्लेलिस्ट को जब क्लिक करेंगे, ऐसे टच करेंगे, तो नीचे हम देखिएगा लिखल होगा बेसिक क्लास। बेसिक क्लास क्लिक करिएगा, सब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ढूंढ करके आप इसको चलो एक तरफ से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।